लिखो बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें पहला है जिंक और नाइट्रेट। जिंक का रिएक्शन कराया गया है NO3 माइनस के साथ, है ना। तो जिंक ऑक्सीडाइज होके चला जा रहा है Zn2 प्लस में NH4 प्लस। करें जरा इसको बैलेंस, मीडियम बेसिक, मीडियम बेसिक। है ना, डिस्कस करें। पहला स्टेप क्या था, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो ताकि पता चल जाए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या जिंक 0 में है? अच्छा, नाइट्रेट में नाइट्रोजन का बता दो, +5 में है। अच्छा, यहां बता दो नाइट्रोजन का -4। तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? जिंक। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या? अच्छा हाँ ठीक है, ये तो रेंज में ही नहीं है -4, तो -4 तो रेंज में ही नहीं। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एन फैक्टर बता दो। अरे एन फैक्टर बता दो भाई, इसका एन फैक्टर बता दो 8। अब क्या करोगे? कितने स्टेप हो गए? 2। तीसरा स्टेप क्या है? हाँ, तो 8 इधर 2 इधर। सिंपलेस्ट रेशियो अगर रख लो या नहीं रखूं, जो कहोगे, बात तो सेम ही है। अरे यहाँ 8 और 2 लिख सकता हूं, सिंपलेस्ट रेशियो में यहाँ 4 और 1 भी लिख सकता हूं। ठीक है, 8 2 लिख के कर लेते। 8 और 2 लिख लिया। कितने स्टेप हो गए? 3। चौथा स्टेप क्या कहता है? बैलेंस ऑल अदर एटम्स। जिंक उधर 8 है तो क्या इधर भी 8 करना पड़ेगा? नाइट्रोजन उधर 2 है तो क्या इधर भी 2 करना पड़ेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा क्या सारे बैलेंस हो चुके हैं? कितना स्टेप हो चुका है? 4। पांचवा स्टेप इंपॉर्टेंट था क्योंकि वह मीडियम रिक्वायरमेंट था। अरे बोलो, तो पांचवें स्टेप से पहले क्या हम लोग ये मिटा लेते हैं ताकि गलती ना हो जाए? अरे बोलो, तुम लोग कैसे मिटाओगे नोटबुक में? हा? या तो रिएक्शन दोबारा लिख दो या उसको घस दो, है ना। चलो, तो जनरली नोटबुक पे मैं दोबारा लिखना ही प्रीफर करता हूं, है ना। बच्चों को ऐसा बोलता हूं दोबारा लिख लो नीचे। अब बताओ जरा, अब क्या करना है? बेसिक मीडियम है तो चार्ज कैलकुलेट करो जरा। चार्ज इधर कितना आ रहा है रिएक्टेंट के साइड? -2, 0 और -2। प्रोडक्ट के साइड चार्ज कितना आ रहा है? 16 और 2 18, प्लस का 18। अब तुम ऐड क्या कर सकते हो? OH-, यानी कि अगर इधर OH- ऐड करोगे तो माइनस में और नीचे ही चलता चला जाएगा, कभी +18 नहीं होगा। लेकिन इसमें OH- ऐड करोगे तो नीचे आते 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 एक समय पे -2 हो जाएगा, जब इधर 20 OH- ऐड कर चुके होंगे। अरे बोलो, अब ऑक्सीजन बैलेंस करो या हाइड्रोजन, दोनों में से कोई एक बैलेंस करोगे, दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। बताओ इधर कितने ऑक्सीजन है? 3 2 6। इधर कितने ऑक्सीजन है? 20। तो कितने का डिफरेंस है? 7। 14 का, इधर 20 और उधर 6, 14 का डिफरेंस है। तो 14 का डिफरेंस कंपनसेट करने के लिए क्या इधर 14 वाटर ऐड करने पड़ेंगे? अरे बोलो, अगर तुमने सब कुछ सही किया होगा तो क्या हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा? इधर 28 हाइड्रोजन है, इधर भी 28 हाइड्रोजन। अरे हो गया बैलेंस, सही है। कोई डाउट है किसी को? 2-2.5 मिनट लगा मेरे ख्याल से। मैं जब समझाना शुरू किया था तो यह 10 लिखा हुआ था। 2-2.5 मिनट में एक्सप्लेन करते हुए बैलेंस कर सकते हैं। तो खुद से करेंगे तो 2 मिनट से कम में होने लगेगा। तो धीरे 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 आज के क्लास के लास्ट तक 2 मिनट के अंदर बैलेंस करने लग जाओ। समझ में आई बात? 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो अगला सवाल लिखा जाए। अगला क्वेश्चन लिखो। क्या हो गया? इधर आ जाओ, इधर क्वेश्चन लिखो। डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2- on reaction with SO2 gives Cr+3 और साथ में SO4 2-। बैलेंस करें इसे। जिनसे हो गया वो अगला करें, तब तक है ना सब एक साथ डिस्कस कर लेंगे, है ना। Cu2S प्लस
MnO4 माइनस, है ना। एसिडिक मीडियम में Cu2 प्लस, Mn2 प्लस और SO2। लास्ट वाला क्यों तीनों बताए थे? हाँ, अब ये बताओ जरा, क्रोमियम के ऊपर 6, यहां 3, सल्फर के ऊपर 4 और यहां 6, तो कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऐसे भी तुम लोगों को पता होगा K2Cr2O7 जो है वो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा? एन फैक्टर बता दो भाई 6, और इसका एन फैक्टर बता दो। तो 2 और 6 भी लिख सकते हैं, 1 और 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 और 6 अगर लिख देंगे तो बैलेंस अदर एटम जब करोगे तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा ना, और सल्फर से पहले 6, ठीक। तो इसको चाहो तो सिंपल भी रख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख लोगे 1, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है। तो अब क्या करोगे बताओ? चार्ज बैलेंस, अरे कितना स्टेप कर चुके हैं? 4 स्टेप कर चुके हैं। 5वां स्टेप क्या है? चार्ज बैलेंस। तो चार्ज बैलेंस करते हैं। बताओ रिएक्टेंट साइड कितना चार्ज दिख रहा है तुम्हें? -4। प्रोडक्ट साइड कितना चार्ज दिख रहा है तुम्हें? +12 -12, 0 0। यानी कि अगर इधर मैं 4H+ ऐड कर दूं, अगर मैं रिएक्टेंट साइड में 4H+ ऐड कर दूं तो क्या चार्ज बैलेंस हो जाएगा? अरे बोलो भाई। अगर मैं 4H+ ऐड कर दूं तो चार्ज बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करना है हमें? ऑक्सीजन। अरे बोलो, हमें लगता है इधर 2 ऑक्सीजन कम है शायद। देखो जरा, 7 2 जार 14, 14 और 12 कितना हो गया? 26। इधर देखो 24, 2 ऑक्सीजन कम है, यानी कि 2H2O। देखो हाइड्रोजन अपने आप इधर भी 4 उधर भी 4। अरे बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? अगला करें? अगला क्या है अपना? तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो। Mn कहां है? +7 में। यहां कहां है Mn? +4 में। यहां आयोडीन -1 में, 0 में। तो ये हमारा रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एन फैक्टर, अरे बोलो भाई 3, इसका एन फैक्टर 1। तो ऐसे स्वैप करोगे तो यहाँ 1 और यहाँ 3 लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चलो अब ये मिटा दूं। बैलेंस अदर एटम, कितने आयोडीन है इधर? 3, तो इधर भी 3 आयोडीन के लिए 3/2। इधर कितना मैग्नीज है? 1 ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अदर एटम बैलेंस हो गया। कितने स्टेप हो गए? 4। 5वां स्टेप है चार्ज बैलेंस। इधर कितना चार्ज है? इधर कितना चार्ज है? 0। तो इधर भी 4 माइनस लाने के लिए 4OH- ऐड करोगे कि नहीं करोगे? अब वाटर डालने की जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन इधर कितना है? 4 2 6। इधर कितना ऑक्सीजन है? 4 ही है, तो 2 वाटर डालना पड़ेगा। अरे 2 वाटर डालना पड़ेगा। 2 वाटर डालते ही पूरा बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? अब कौन सा करेंगे? आखिरी वाला। आखिरी वाले में तुम लोगों को दिक्कत आई होगी। क्यों आई है? वैसे आनी तो नहीं चाहिए। चलो, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 सल्फर -2, Mn +7। यहां Mn कहां गया? +2 में, कॉपर +2 में और सल्फर +4 में। क्या इसका कॉपर वाला पार्ट भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और सल्फर वाला पार्ट भी ऑक्सीडाइज हो रहा है? यानी कि इसका केटाइन एनाइन दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है।
तो इसका n फैक्टर n1 प्लस n2 में आएगा। अरे बोलो, तो Cu2s का n फैक्टर क्या आ रहा है? पहले तो n1 फाइंड करो। अरे n1 क्या आ रहा है? 1 से ऑक्सीडाइज होके 2 में गया, 2 एटम है तो n1 कितना आ गया? 2। n2 कितना आ रहा है? -2 से +4 में जा रहा है, 6 का चेंज है, तो n2 क्या आ गया? 6। अरे बोलो, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 + 2 = 8। तो इसका n फैक्टर 8 लिख दूं, बाकी सब मिटा दूं? अरे बोलो, हाँ, इसका n फैक्टर बताओ। 7 से 2 जा रहा है तो 5। अरे बोलो, अब क्या करोगे? स्वैप कर दोगे? तो स्वैप करते समय यहां 5 और यहां 8 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? है ना। अब मैं ये ऊपर सब कुछ मिटा दूं जैसे ही n फैक्टर आ गया? अरे बोलो भाई, मिटा दूं? अब क्या करोगे? बैलेंस अदर एटम। इधर कितने कॉपर हैं? 10, तो यहां आ जाएगा 10। इधर कितने Mn है? 8, तो यहां आ जाएगा 8। उधर कितने सल्फर हैं? 5, तो यहां क्या आ जाएगा? 5। कितने स्टेप हो गए? 4। अगला स्टेप 4 होते ही क्या करना है? चार्ज बैलेंस। तो अगला स्टेप क्या है अपना? चार्ज बैलेंस। इधर बताओ कितना चार्ज है? -8 है। -8 नहीं है उधर। इधर बताओ कितना चार्ज है? 20 और 16 कितना हो गया? 36 प्लस का 36। तो -8 और प्लस का 36 बराबर करना। एसिडिक मीडियम है तो उधर 42 नहीं 44, इधर 44H प्लस ऐड करना पड़ेगा। अब देखो चार्ज बराबर हो गया दोनों तरफ। अरे बोलो, तो क्या इधर 44H प्लस ऐड कर दूं? हो गया ऐड? अरे बोलो, चार्ज बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन में से कोई एक बैलेंस कर लो, दूसरा अपने आप होगा। तो मैं जनरली बताता हूं कि ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन अपने आप हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से कोई एक कर लोगे ना, दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो बताओ कौन सा करें? ऑक्सीजन ही कर लो। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 32। इधर कितने हैं? 10। तो कितना ऑक्सीजन चाहिए? 22। तो +22H2O लिखो। अपने आप 44 हाइड्रोजन। 44 हाइड्रोजन। नहीं आया समझ में? अरे हो गया बैलेंस? कोई डाउट है किसी को? लिख लें। किसका इन्फेक्ट है? सिल्वर्स का। N1 + N2, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जब दोनों ऑक्सीडाइज हो या दोनों रिड्यूस हो तो कैसे निकालते हैं? N1 + N2। ये आज कराए थे लास्ट क्लास? लास्ट क्लास। जब ये दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हो या दोनों रिड्यूस हो रहे हो तो N1 + N2। चार्ज कैसे डिसाइड किया? हाँ, तो सल्फर का क्या क्या हो सकता है चार्ज? -2, 0, हाँ -2 से 6, -2, 0 या फिर प्लस में +4 +6 जो जनरली देखने को मिलता है। तो या तो -2 लोगे तो इसमें +1 आएगा। कॉपर पे क्या क्या हो सकता है? +1 और +2। तो -4 तो सल्फर पे ले नहीं सकते, रेंज से बाहर हो जाएगा। सल्फर अगर प्लस में लोगे तो मेटल पे माइनस हो जाएगा। समझ में आई बात? तो कह सकते हो बेसिकली हमने कॉमन सेंस से लिया है, यही है ना। और क्या है कि मतलब बारी वाइस रख रख के चेक किया, जो मोस्ट सुइटेबल लगा वो ले लिया। नहीं लिखो, नोट लगा के लिखो, बैलेंसिंग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।